छोटी सी बात। संसद में शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि हाल में जो व्यापक छात्र आंदोलन हुए उनका आरंभ एक छोटी सी बात से हुआ था। अच्छा, एक कॉलेज का छात्र पिछले 3 वर्षों से एक अतिरिक्त लघुशंका गृह की मांग कर रहा था, पर वो नहीं बनवाया गया। एक्स्ट्रा टॉयलेट। आखिर छात्रों ने आंदोलन कर दिया, जो दूसरी संस्थाओं में भी फैल गया। इस पर एक विदेशी अखबार की पत्रकार ने टिप्पणी की। जिसे शिक्षा मंत्री ने छोटी बात कहा है, वो छोटी बात नहीं है। दुनिया के किसी भी देश के किसी भी कॉलेज के छात्रों ने लघु शंका गृह यानी कि टॉयलेट की मांग नहीं की है। शिक्षा के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण ही नहीं मिलता, और ये मांग महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व है। दूसरी खास बात यह है कि देश के छात्रों को इतने बड़े लघु शंका गृह यानी कि टॉयलेट की जरूरत ही नहीं पड़ती जो 3 साल तक न बन सके। मानो छात्र लघु शंका गृह नहीं बल्कि अनुसंधान की मांग कर रहे हैं, और इससे भारतीय छात्रों की क्षमता और संभावना का पता लगता है। और इस पर हमारे वरिष्ठ नेताओं का यह कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है, तो क्या हमारे तरुण कुछ साल तक लघु शंका को नहीं रोक सकते? हमारे भविष्य निर्माताओं को यह खर्चीला शौक शोभा नहीं देता। उन्हें धीरज रखना चाहिए। जब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, सुधर जाएगी, तो अगर वो चाहेंगे तो हर दफ्तर को लघु शंका गृह यानी कि टॉयलेट में बदल दिया जाएगा। ओह, ये तो सब ठीक है, पर असल बात ना सरकार ने बताई, ना ही न्यूज चैनल्स वालों को मालूम हुई। अंदाज है ऐसा हुआ होगा। कॉलेज में एक ही लघु शंका गृह था। टॉयलेट। लड़कों को लाइन लगानी पड़ती थी। उनमें से कुछ प्रिंसिपल के पास गए और प्रार्थना की कि एक लघु शंका गृह और बनवा दें। प्रिंसिपल ने कहा, तुम्हारी मांग जायज है, पर देखो मुझे ना एक ईंट रखवाने का अधिकार है न उखड़वाने का। मैं ऊपर लिखता हूं। प्रिंसिपल ने एक पत्र लिखकर शिक्षा सचिव को भेजा। शिक्षा सचिव प्रिंसिपल के पत्र को लगातार 6 महीने पढ़ते रहे। हर शब्द और हर अक्षर को सैकड़ों बार पढ़ा। इतना कठिन और पेचीदा पत्र था वो कि 6 महीने बाद उनकी समझ में आया। समझने के बाद सचिव ने उस पर 6 महीने विचार किया। विचार के बाद शिक्षा सचिव ने प्रिंसिपल को लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था, रिकॉर्ड देख के मालूम होता है ये कॉलेज सन 1930 में खुला था। तब से लेकर अब तक कभी लड़कों ने लघु शंका गृह सर, लघु शंका गृह की मांग नहीं की। मालूम होता है 1965 में पहली बार इस कॉलेज के लड़के लघु शंका कर रहे हैं। प्रश्न है कि जब 35 सालों में लघु शंका नहीं की, तो अब एकाएक कैसे लगाई? मुझे इस मांग की सच्चाई पर शक है। कृपया फिर से जांच करके लिखिए, क्या लड़के लघु शंका करने लगे हैं? और कुछ सर? प्रिंसिपल ने सचिव की चिट्ठी छात्रों को बुलाकर बताई, तो छात्र नेताओं ने कहा, अगर आप कहें तो हम सचिवालय जाकर प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं। नहीं, आप लोगों की क्षमता से मैं परिचित हूं, ऐसा मत करो, मैं ही लिखे देता हूं। प्रिंसिपल ने फिर से शिक्षा सचिव को लिखा, मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर विश्वास दिलाता हूं कि लड़के लघु शंका करते हैं। अगर उन पर अविश्वास किया जाएगा तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण देने लगेंगे। वैसे पिछले 35 वर्षों में भी इस कॉलेज के लड़के लघु शंका करते रहे हैं। अब उनकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए एक लघु शंका गृह अतिरिक्त एक्स्ट्रा टॉयलेट की और जरूरत है। शिक्षा सचिव ने एक नोट लिखकर अर्थ मंत्रालय को भेज दिया। अर्थ मंत्रालय में विशेषज्ञों की एक समिति इस प्रस्ताव के आर्थिक पहलुओं पर विचार करने बैठी। 6 महीने के अथक अध्ययन के बाद अर्थ सचिव ने एक नोट लिखकर वित्त मंत्री को भेजा।
जिसमें उन्होंने कहा था, देखो जी, ऐसा है कि वैसे ही घाटी की अर्थव्यवस्था चल रही है। अब लघुशंका गृह बनवाया गया तो और घाटा होगा, कहाँ से पूरा करेंगे? हिसाब लगाने से पता चलता है कि देश के हर कॉलेज में युवकों के लिए ऐसे ही लघुशंका गृह बनवाए गए तो 9 करोड़ का खर्च होगा। बाकी योजनाओं का क्या होगा? चलो, हमने 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, अब 9 करोड़ का घाटा पूरा करने के लिए आप उस पर कर लगाएंगे तो कड़ा विरोध होगा। लोग कर की चोरी करने के लिए छुपकर लघुशंका करेंगे तो उनका नैतिक स्तर गिरेगा। कुछ लोग कर बचाने के लिए लघुशंका रोकेंगे तो उनका स्वास्थ्य गिरेगा। वित्त मंत्री ने अपनी सारी राजनीतिक समझ इस मामले को समझने में लगा दी। उन्होंने सचिव से कहा, यह मामला ना लघुशंका गृह का है ना खर्च का, यह सरकार की बुनियादी नीति का मामला है। इस पर अर्थ मंत्रालय अलग से निर्णय नहीं ले सकता। इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलानी पड़ेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा, ये छात्रों के अनुशासनहीनता का मामला है। ये निर्लज्ज पीढ़ी है। अपने बुजुर्गों से लघुशंका गृह मांगते हुए भी इन्हें शर्म नहीं आती। कल ये लोग कहेंगे कि हमारे लिए वैश्यालय का इंतजाम करो। किसी और मंत्री ने कहा, इन लड़कों को विरोधी दल भड़का रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी है। मैं जानता हूं कि विरोधी दल देश के तरुणों को लघुशंका करने के लिए उकसाते हैं। यदि इन पर रोक नहीं लगी तो ये हर उस चीज पर लघुशंका करने लगेंगे जो हमने बनाकर रखी है। फिर गृह मंत्री ने कहा, देखिए, ये मामला अंततः कानून और अर्थव्यवस्था का है। सरकार का काम लघुशंका गृह बनवाना नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना है। मैं इस स्थिति से निपट लूंगा, ठीक है? तब प्रधानमंत्री ने कहा, नमस्कार। प्रश्न यह है कि लघुशंका गृह बनवाया जाए या नहीं। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। इस कॉलेज में 35 साल से लघुशंका गृह नहीं बना। अब एकदम लघुशंका गृह बनवा देना बहुत क्रांतिकारी काम हो जाएगा। क्या हम इतना क्रांतिकारी कदम उठाने को तैयार हैं? हम धीरे धीरे विकास में विश्वास रखते हैं, क्रांति में नहीं। यदि हमने ये क्रांतिकारी कदम उठा दिया तो सरकार का जो रूप देश विदेश के सामने आएगा, उसके व्यापक राजनीतिक परिणाम होंगे। मेरा ख्याल है सरकार अपने को इतना क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए समर्थ नहीं पाती। और इसी वक्त छात्रों का धीरज टूट गया। दूसरे कॉलेजों के लड़कों को चूड़ियां भेज दी गई। आंदोलन करो या चूड़ियां पहनकर घर में बैठो। चूड़ियों में आग लगा दी। जगह जगह आंदोलन भड़क उठा। यहां का आदमी अकल बताने को उतना उत्सुक नहीं रहता जितना कि नरता बताने को। अगर किसी से कहा जाए कि सिर पर जूता मार ले या हाथ में चूड़ियां पहन ले, तो चूड़ी के डर से वो सिर पर जूता मार लेगा। लोगों ने स्टूडेंट से पूछा कि यह आंदोलन किस हेतु कर रहे हो? लड़कों ने बताया, हमें नहीं मालूम, वो चूड़ियां आ गई थी इसलिए कर रहे हैं। राजधानी में सारे विदेशी दूतावास और पत्रकार चौंक पड़े। ये क्या हो रहा है? विद्रोह, क्रांति। एक दौर लाठीचार्ज और फायरिंग का चला। विदेशी पत्रकार मंत्रमुग्ध की तरह घूम रहे थे। उन्होंने संघर्ष समिति के प्रतिनिधि से मुलाकात की और कहा, आपके इस देशव्यापी संघर्ष को देखकर हम चकित हैं। आप देश बदलना चाहते हैं? अपना मैनिफेस्टो हमें दीजिए और आप हमें ये बताइए कि इस देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में क्या बुनियादी परिवर्तन आप चाहते हैं। हमें तो एक लघुशंका गृह चाहिए, बस।